कबूतर सबसे पुराने पालतू बर्ड स्पीशीज में से एक है। ऐसा पंछी जो इंसानी आवासों के सबसे करीब रहना पसंद करता है। कबूतरों की 300 से ज्यादा प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद है। इसका शांत स्वभाव और शहरी माहौल में रहना पसंद करने वाले ये कबूतर इतने खूबसूरत रूप में मौजूद है कि शायद आपने इस वीडियो से पहले देखे ही नहीं होंगे। तो देखिए 15 ऐसे खूबसूरत कबूतर जो आपकी आंखों को हैरत में डाल देंगे। फिलब्रैक पिजन। फिलब्रैक कबूतर घरेलू कबूतरों की एक आम और बहुत लोकप्रिय नस्ल है। इसके पंख पर फ्रिल या कल के लिए जाना जाता है। फिलब्रैक कबूतर एक मध्यम आकार की नस्ल है और अन्य रंगीन पालतू कबूतरों की नस्लों की तुलना में थोड़ा बड़ा है। ये पक्षी लंबी पूंछ और कल वाले पंखों के साथ बहुत सुंदर है। इस कबूतर की ज्यादा लोकप्रियता प्रदर्शनी और सजावटी उद्देश्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इनका स्वभाव शांत और काफी मिलनसार होता है और ये पालतू जानवरों के रूप में पालने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ब्रनर पाउटर पिजन। ब्रनर पाउटर पिजन को भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस की तरह खूबसूरत बनाया गया है। इसकी उत्पत्ति चेक रिपब्लिक देश में हुई। ये सफेद रंग के अलावा कई दूसरे रंगों में पाए जाते हैं। बाकी कबूतरों से अलग इसकी गर्दन का आकार अलग होता है। ब्रूनर पाउटर पिजन मोस्ट पॉपुलर ब्लोवेर ब्रीड में से एक है और पाउटर नस्ल में सबसे खूबसूरत और स्मॉल साइज का होता है। इसे खास तौर पर पालतू बनाकर रखना या स्टेज शो के लिए पसंद किया जाता है। दुनिया भर के कबूतर चाहने वालों में ब्रूनर पाउटर पिजन पहली पसंद माना जाता है। विशेष रूप से जर्मनी में ये बहुत लोकप्रिय है। ओल्डस कैपुचिन कबूतर नीदरलैंड की फैंसी कबूतर की एक नस्ल है। ये पुराने कबूतरों की नस्लों में से एक है जिसे कई वर्षों से सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस करके विकसित किया गया था। ये छोटा और मध्यम आकार का होता है और गर्दन पर पंखों का एक पैटर्न बना होता है जो इसे काफी खूबसूरत और दूसरे कबूतरों से अलग बनाता है। इसके शरीर पर पंखों का घेरा इस तरह से बना होता है कि जिसे लगता है कि कोई कोट पहनाया गया हो। पंखों का यही पैटर्न इस ओल्डस कैपुचिन को बेहद खूबसूरत बनाता है। ये खूबसूरत कबूतर कई अलग अलग रंगों और जोड़ों में देखने को मिलते हैं। इंसानों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। घूमते हुए इन कबूतरों की खूबसूरती देखते ही बनती है। आप कमेंट करके बताइए कि इसके बारे में क्या सोचते हैं। आर्कएंजल पिजन खूबसूरत कबूतरों के लिस्ट में आता है। आर्कएंजल पिजन घरेलू फैंसी पिजन की एक नस्ल है। दूसरे कबूतरों की तुलना में आर्कएंजल पिजन काफी रंगीन होता है। ये कई अलग अलग रंगों में देखने को मिलते हैं जिसमें गोल्ड, ब्राउन, सफेद, ब्लू और ब्लैक शामिल है। आर्कएंजल पिजन ज्यादातर जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में कुछ अन्य देशों में पाया जाता है। इसके अलावा आर्कएंजल पिजन बेहद कीमती माना जाता है। लाहौरी पिजन लाहौर पाकिस्तान में उत्पन्न हुआ था। ये खूबसूरत कबूतर आमतौर पर ईरान के शिराज क्षेत्र में पाया जाता है। ये सबसे रंगीन कबूतर की नस्लों में से एक है। 1880 के आसपास जर्मनी से इसे आयात किया गया और 1960 के दशक की शुरुआत में कबूतर को पसंद करने वाले लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। लाहौरी पिजन का स्वभाव शांत होता है। इस वजह से कबूतर को पसंद करने वालों में लाहौरी पिजन पहली पसंद बन जाता है। स्पिनिफेक्स पिजन ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान में, दलदली इलाकों में और रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलते हैं। इन क्षेत्रों में ये बीज और बारिश से जमा हुए पानी पर निर्भर करते हैं। स्पिनिफेक्स पिजन कम दूरी पर तेजी से उड़ सकते हैं। खाने और पानी की तलाश में अक्सर जोड़ों में या झुंड में रहना पसंद करते हैं। रेगिस्तानी मिट्टी और चट्टानों में घुल मिल जाए इस तरह से पंखों का रंग होता है। ऐसे रंगों से रेगिस्तान में कैमोफ्लेज का वातावरण बनता है जिससे वहां के स्थानीय शिकारियों को ये आसानी से दिखे न। और ये खूबसूरत कबूतर कुछ ऑस्ट्रेलिया के शानदार पक्षियों में से एक है। अफ्रीकन ग्रीन पिजन अफ्रीका के कुछ खूबसूरत पक्षियों की प्रजातियों में से एक है। ये अफ्रीकन ग्रीन पिजन दुनिया भर में पाई जाने वाली 5 ग्रीन पिजन प्रजातियों में से एक है। ये ज्यादातर पेड़ों पर रहना पसंद करता है। ये अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में पाया जाता है। इन हिस्सों में पके हुए फूलों के पेड़ इन्हें ज्यादा पसंद है, जहाँ पर ये अपना ज्यादातर समय बिताता है। इनका पसंदीदा पेड़ अंजीर का पेड़ होता है, जहाँ पर ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इंडियन फैंटेल
इंडियन फेनटेल की उत्पत्ति भारत में हुई ऐसा माना जाता है। इंडियन फेनटेल को भी क्रॉस ब्रीडिंग करके खूबसूरत बनाया गया है। इनके पूंछ के पंख बाकी कबूतरों से काफी अलग और खूबसूरत दिखते हैं। फेनटेल सबसे पुरानी फैंसी कबूतर की नस्लों में से एक है। इंडियन फेनटेल का स्वभाव मिलनसार और शांत है। इसके सिवाय इसको ट्रेन करना भी आसान होता है। ये उड़ने में इतने माहिर नहीं होते, इसलिए बिल्ली और छोटे जानवरों से इस कबूतर को काफी खतरा रहता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस कबूतर के साथ कौन सा गाना जुड़ा हुआ है और इसको हम हमारी हिंदुस्तानी भाषा में क्या बुलाते हैं। जैकबिन कबूतर घरेलू फैंसी कबूतर की एशियाई नस्ल है। ये भारत से है और जैकबिन पिंजन को क्रॉस ब्रीडिंग करके खूबसूरत बनाया गया है। जैकबिन कबूतर खास तौर पर अपने सिर पर लगे पीछे हुए पंखों के लिए जाना जाता है। पंखों का ये पैटर्न इस कबूतर को काफी खूबसूरत बनाता है। पंख इसके सिर पर इतने ज्यादा मौजूद होते हैं कि आप इसका सिर आगे से देख ही नहीं सकते। ओल्ड डच कैपुचिन कबूतर की तुलना में ये पंख काफी बड़े और घने होते हैं। जैकबिन कबूतर को 1500 की दशक की शुरुआत से विकसित किया गया है। इसकी शुरुआत भारत से हुई, पर इसमें कई मतभेद है। ये कई अलग अलग रंगों में देखने को मिलते हैं। ये कबूतर करीब 7 से 10 सालों तक जी सकता है। दुनिया भर में कबूतर चाहने वालों में जैकबिन कबूतर काफी पसंद किया जाता है। ब्लू क्राउनेड पिजन। ब्लू क्राउनेड पिजन दुनिया के सबसे बड़े कबूतरों में से एक है, जो काफी खूबसूरत और अपने मुकुट वाले सिर के लिए जाने जाते हैं। क्राउनेड पिजन की 4 बड़ी प्रजातियां मौजूद है, जिनमें से एक ब्लू क्राउनेड पिजन है। ये शानदार पक्षी पापुआ न्यू गिनी के द्वीप और आसपास के टापू पर पाया जाता है, जहां 8 से 10 के समूह में देखने को मिलते हैं। जमीन पर घूमते हुए ये कबूतर बीज, फल, कीड़ों पर निर्भर करते हैं। हाल के दशक में इंसानों का इस पर काफी प्रभाव पड़ा है। उनके रहने के इलाकों में इंसानी गतिविधि बढ़ने के कारण इनकी संख्या कम हो रही है और ये कुछ खतरे वाली प्रजातियों में शामिल है, जो विलुप्त हो सकती है। ब्रॉन्ज विंग पिजन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक जंगली कबूतर है। ये कबूतर ऑस्ट्रेलिया में सबसे बहुत तादाद में पाए जाने वाले और आमतौर पर देखे जाने वाले कबूतरों में से एक है। पंख में हरे, नीले और लाल रंग के पैच होते हैं, जो सभी ब्रॉन्ज विंग पिजन की विशेषताएं हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये खूबसूरत पंछी बंजर इलाकों से लेकर घने वर्षावनों तक देखने को मिलते हैं। ये बहुत सतर्क और शर्मीले होते हैं। किसी भी जीव का ज्यादा नजदीक आना इन्हें पसंद नहीं है। बीज, गिरे हुए फल की तलाश में जमीन पर घूमते रहते हैं। ज्यादातर जोड़ों या झुंड में देखने को मिलते हैं। छोटे समूहों को शायद ही कभी पानी से दूर पाया जाता है। दिन या रात के दौरान पानी वाली जगहों का ये दौरा करते रहते हैं। मिंडनाओ ब्लीडिंग हार्ट। मिंडनाओ ब्लीडिंग हार्ट फिलीपींस में पाया जाने वाला एक जंगली कबूतर है। इसका ये नाम छाती पर लगे लाल धब्बे पर रखा गया है, जो खून की तरह दिखता है। इस कबूतर का स्वभाव शर्मिला होता है, जो आमतौर पर आसपास हलचल होने पर उड़ जाता है। अपना अधिकांश समय जंगल के फर्श पर बिताता है। जंगल में इसे देख पाना कठिन होता है। ये शर्मीले स्वभाव का कबूतर किसी को मुश्किल से ही नजर आता है। खूबसूरत रंगों के ये पैटर्न इस जंगली कबूतर को दुनिया के कुछ खूबसूरत कबूतरों में से एक बनाता है, जो काफी शानदार है। विक्टोरिया क्राउनेड पिजन। ये खूबसूरत कबूतर दुनिया के सबसे बड़े जंगली कबूतरों में से एक है। इसका ये नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है। विक्टोरिया क्राउनेड पिजन डोडो पक्षी के नजदीकी माने जाते हैं। ब्लू क्राउनेड पिजन के विपरीत इनके पंखों पर कुछ धब्बे मौजूद होते हैं। ये भी आमतौर पर अपना ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताते हैं। विक्टोरिया क्राउनेड पिजन मोनोफ्रिक प्रजाति है, जिसका अर्थ नर और मादा एक जैसे ही दिखते हैं। ये खूबसूरत पक्षी अपनी बुद्धि और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इनका भी मूल रहवास पापुआ न्यू गिनी और आसपास के टापू है। कैद अवस्था में और प्राणी संग्रहालयों में ये पक्षी ज्यादा देखने को मिलते हैं, बजाय जंगलों में ये काफी खतरे की परिस्थिति में है, जहां इंसानों की दखल की वजह से इनकी आबादी काफी कम हो गई है। पिंक नेकेड ग्रीन पिजन दक्षिण एशिया में पाया जाने वाला एक जंगली और खूबसूरत कबूतर है, जो म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया और कुछ घने वर्षावनों में पाया जाता है। ये कबूतर एक मध्यम आकार का होता है, जिनमें आलू बुखारा रंग मौजूद होता है। नरों में ये रंग गर्दन पर पिंक होता है, जिससे इसका नाम पिंक नेकेड ग्रीन पिजन रखा है। ये मादाओं में नहीं पाया जाता। विशेष रूप से ये कबूतर खुले आवासों में रहना पसंद करता है और ज्यादातर इंसानी आवासों के पास भी रहना पसंद करता है।
अफ्रीकन ग्रीन पिजन की तरह इन कबूतरों को भी फलों वाले पेड़ काफी पसंद है, जिसमें अंजीर का पेड़ इसका मुख्य पेड़ माना जाता है। इस कबूतर का इंसानों से घुल मिल जाना इसके लिए फायदेमंद हुआ है, क्योंकि ये इंसानी बगीचों और कुछ ऐसे रहवासों में भी पाया जाता है जहाँ दूसरे जंगली कबूतर नहीं रह पाते। इसे IUCN में कम चिंताबद्ध प्रजातियों में शामिल किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये अभी सुरक्षित है। ये खूबसूरत कबूतर हमारी नजरों के सामने दिखते रहेंगे। निकोबार पिंजन। निकोबार पिंजन भी दुनिया के कुछ खूबसूरत पंछियों की लिस्ट में जरूर आता है, जो भारत और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इन जगहों पर यह अपना ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताता है, जहां पर बीज, कीड़े और फल की तलाश में दिन भर भटकते रहते हैं। मादाएं नर से थोड़ी बड़ी होती है और झुंड में या कुछ समूहों में वहां पर देखने को मिलते हैं। जब तक इन टापुओं पर इंसानी दखल नहीं था, तब तक इनकी आबादी काफी ठीक ठाक और फलती फूलती रहती थी। हाल ही में इनकी आबादी में काफी गिरावट आई है। इनका कोई प्राकृतिक शिकारी मौजूद नहीं है, पर इंसानी दखल से इनके आवास और रहने के इलाकों को इंसानों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इस वजह से इनकी आबादी पहले जैसी बढ़ नहीं रही है। ये खूबसूरत कबूतर भी विलुप्त हो चुके डोडो से संबंधित है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इन कबूतरों में सबसे खूबसूरत कबूतर कौन सा लगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।